हेलो बच्चों, आज हम एनटीएससी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एनटीएससी में एक टॉपिक है क्लॉक, जो सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। देखिए, जो मैट होता है, मेंटल एबिलिटी, उसी को हम रीजनिंग भी बोलते हैं। तो कभी भी आप ये परेशान ना हो कि रीजनिंग लिखा हुआ है या मैट लिखा हुआ है। तो मैट और जो रीजनिंग बात करते हैं हम, सिलेबस में मैट लिखा हुआ है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, लेकिन वो है रीजनिंग ही, जिसमें दो तरह के पार्ट होते हैं। एक वर्बल पार्ट होता है, एक नॉन वर्बल पार्ट होता है। इसकी अलग से भी बुकें आती हैं रीजनिंग के नाम से, पर हमें इतनी ज़्यादा बुकें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, और कोई भी आपके पास एक एनटीएससी की बुक है, कोई भी जिसमें हमारा सिलेबस मैच करता है। हर बुक एक जैसी होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब में एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं। बस हमारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो आज मैं बात कर रही हूँ आपके सामने क्लॉक घड़ी, जो बचपन से देखते हुए आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये घड़ी है, सबने देखा हुआ है, सबके घर में लगी हुई है, सब हाथ में भी पहने होते हैं, सबके पास ये घड़ी होती है। लेकिन जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। और मेरा आपने देखा है, आप अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको मालूम है, मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कराती हूँ कि अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो भी कर सकता है। ओरिजिनल चीज़ के साथ बात करूँगी। यहाँ पर देखिए, अब ये घड़ी में 3 कांटे आपको दिखाई दे रहे। देखिए, यहाँ पर भी मैं घड़ी को बना सकती हूँ, यहाँ पर भी मैं घड़ी को बना सकती हूँ, बट बशर्ते मैं अगर इस क्लॉक से दिखा रही हूँ तो आपको ये देखिए 3 कांटे दिखाई दे रहे हैं। एक ये सेकंड का होता है, एक ये मिनट का होता है, और एक ये आवर का होता है। यानी सबके चलने में फ़र्क होता है। 3 कांटे होते हैं। तीनों जो कांटे हैं इनमें से देखिए, एक ये जल्दी जल्दी चलता है, ये सेकंड का आपको दिखाई दे रहा है, ये फास्ट चल रहा है। सब बच्चे जानते हैं, 10th क्लास तक 9th क्लास तक आते आते बच्चा 4th 5th में ही बच्चा घड़ी को अच्छे से देखना और पढ़ना सीख जाता है। तो आप ये देखिए, ये जो फास्ट चलने वाला है वो हमारा सेकंड का कांटा होता है। फिर ये जो सेकंड से थोड़ा कम चलता है लेकिन लंबा वो भी होता है, वो हमारा मिनट का कांटा होता है। फिर एक ये जो छोटा कांटा बना हुआ है वो हमारा आवर का कांटा होता है। अब तीनों अलग अलग तरीके से चलते हैं, चलने की स्पीड तीनों की अलग अलग होती है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसको भी बताऊंगी, पहले चलना समझ लीजिए, तीनों कांटे चलते कैसे हैं। अब आप ये देखिए, ये कांटा देखो अभी था, यहाँ पहुँच गया, ये बहुत फास्ट चलता है, ये बहुत फास्ट चलता है। यानी ये जो है 60 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ तक आते आते ये 60, ये छोटे छोटे खाने बने हुए, 1 2 3 4, सबको दिखाई दे रहा है। जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप अपने घर पे भी घड़ी उठा के उसमें जो मैं बता रही हूँ वो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये 60 सेकेंड घूम गया, यानी 1 मिनट चल गया। ये 60 सेकेंड घूम गया यानी 1 मिनट चल गया। लेकिन जब ये आर वाला, ये मिनट वाला कांटा होता है, तो ये मिनट वाला कांटा ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है। ये 60 मिनट घूमा, ये भी 60, ये सेकंड बोलते हैं तो ये 60 सेकंड घूमा। ये मिनट वाला कांटा घूमेगा तो 12 से अगर चालू करेगा, 12 पर अगर ये होगा तो 12 से ये चलना चालू करेगा, तो ये धीरे 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 ये घूम के पूरा का पूरा 12 पर आ जाएगा। तो यानी कितने मिनट चलेगा? 60 मिनट, यानी 60 मिनट चलेगा। ये जो है सेकंड का कांटा, देखिए कितनी जल्दी चल रहा है, दूसरी बार घूम गया आपके देखते देखते। तो ये जो है ये 60 सेकंड चला, ये 60 मिनट चलता है। 12 से हम चालू करते हैं, हर एक चीज़ को हम कहाँ से चालू करेंगे? 12 से। अच्छा, मैंने उसके ये वो चाहता है, ये देखिए मैंने 12 पे सेट कर दिया इसको, ये 12 पे सेट करा। अब ये देखो चलना स्टार्ट हुआ, ये सेकंड का चल रहा है। मिनट का भी कांटा चलेगा, जो मिनट का कांटा ये घूमते 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 पूरा वापस से 12 पर आ जाएगा, यानी 1 घंटा हो जाएगा। तो जब ये घूमता है, ये घूमता है, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये जब घूमता है 60 मिनट, तो ये जो छोटा वाला कांटा है तो ये कहाँ पर आ जाता है? हमारा 1 पर आ जाता है, यानी हमारा 1 घंटा हो जाता है। फिर ये वापस से 12 पर आने के बाद वापस घूमना चालू करता है। तो मिनट का कांटा जब वापस से घूम के फिर से 12 पर आ जाता है, तो ये हमारी घड़ी में 2 बज जाते हैं। फिर ये वापस से घूम के आ जाता है 12 पर, तो हमारी घड़ी में 3 बज जाते हैं। बहुत आराम से समझना, मतलब क्या है मैं अभी लिखने वाली हूँ यहाँ पर,
चीज़ें वही हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, और आपको भी पता है कि ये जो है मिनट का कांटा घूमेगा, 60 मिनट घूमेगा तो 1 घंटा हो जाता है। बराबर हम बोलते हैं 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, अचानक से नहीं बजता कि 1 बज गया। ये जब मिनट का कांटा घूम जाता है तो ही तो 1 पर आता है। क्लियर है बात? फिर उसके बाद हम बोलते हैं 1:05 हो गए, 1:10 हो गए, 1:11, 1:12। यहाँ ये खाने बने हुए हैं। ये कांटा एकदम जंप नहीं लगाता है, धीरे धीरे चलता है, सेकंड जैसे चलेगा। देखिए ये 60 सेकंड घूमेगा तब ये 1 मिनट पर आएगा। ये छोटे वाले खाने पर ये जंप करेगा, देखिए ये घूम गया। तो अब आप ये देखिए ये मिनट का कांटा जो है 1 जो खाना बना हुआ है, 1 डिवीज़न जो वहाँ पर है वो 1 डिवीज़न पर आपको दिखाई देने लग जाता है। क्लियर है? अब ये आर एंड की बात करूँ, ये तो 60 मिनट घूमा तो 1 घंटे चला। अब ये जो है ये कांटा बहुत धीरे चलता है, आर का कांटा। पहले ये 1 पर आएगा, फिर ये 2 पर आएगा, फिर ये 3 पर आएगा। मिनट घूम रहा है, मिनट का कांटा जैसे जैसे जितनी बार चाल चलेगा उतने के हिसाब से ये आर का एंड 1 पर आएगा, फिर 2 पर आएगा, फिर 3 पर आएगा, 4 पर, 5 पर, ऐसे करके 12 पर आएगा। यानी पूरा राउंड लगाने की मैं बात सिखा रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, और अगर आपने मैथ्स आपको आता है, आपने 9th में लाइन्स एंगल्स पढ़ते हैं बच्चे, आपके फर्स्ट एग्ज़ाम में आने वाला है, या कोई भी बच्चा हो, सबने पढ़ा हुआ है, मैथ्स का बच्चा है, तो यहाँ पर अगर पॉइंट की हम बात करें, जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट पर बना हुआ एंगल कंप्लीट एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। कंप्लीट एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं 360 का एंगल। अगर एक पॉइंट के ऊपर पूरा घूम जाए एंगल तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल 360। तो आप ये देखिए जहाँ पर ये सुइयाँ लगी हुई हैं, जब ये पूरा घूमते हैं ये कांटे तो 360 डिग्री घूमते हैं। यानी वो रिलेट कर रहा है, ये जो आर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकेंड हैंड है, ये 3 कांटे जो हमारे पास हैं, जो हैंड्स बने हुए हैं क्लॉक के अंदर, स्मॉल हैंड, लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड, कुछ भी बोल सकता है वो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो ये जो कांटे घूमने की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पर सीधा समय नहीं पूछता है, वो ये पूछता है कि ये जो है, ये सबसे पहले तो ये कि ये कितने घूमते हैं। भाई ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, पॉइंट पर एंगल कितना चलता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये देखिए तीनों कांटे अगर पूरा राउंड लगा लें, अलग अलग समय पर लगाएंगे, ये बात आप अपने दिमाग में बिठाओ कि ये अलग तरीके से राउंड लगाएगा पर 360 डिग्री तो चलेगा। फिर मिनट हैंड अलग टाइप से राउंड लगाएगा पर 360 डिग्री ये भी घूमेगा। अब जो आर हैंड है वो भी राउंड लगाएगा, क्योंकि 1 बजा, 2 बजा, वापस से 12 बजेगा, फिर से 12 बजेगा, दिन के 12, रात के 12, मिडनाइट, और मिडनाइट की बात करते हैं तो रात के 12 की बात करते हैं। अगर हम आफ्टरनून की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, तो दोपहर के 12 बजे की बात करते हैं। तो वो वापस से 12 पर आएगा तो 360 डिग्री घूमेगा। तो यहाँ ये जो चीज़ है आपको समझ में आई कि हर कांटा घूमेगा और 360 डिग्री घूमेगा, अपने अपने तरीके से घूमेगा। कोई जल्दी चलता है, देखिए कोई साइकिल से चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है। स्पीड सबकी अलग अलग है। डेस्टिनेशन सपोज फिक्स है कि दिल्ली जाना है हमें, तो अपने अपने तरीके से दिल्ली जा सकता है। समय लगेगा, समय सबको अलग अलग लगेगा, कौन किस तरीके से चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, चल तो एक ही तरीके से रहे। आपको फिक्स है कि आपको अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है, तो अगर साइकिल से जाते हो बहुत फास्ट चले जाते हो, पैदल जाते हो समय लगेगा, कार से जाते हो और जल्दी चले जाते हो। तो कहने का मतलब ये कि ये 3 कांटे हैं, तीनों की स्पीड कैसी है, अलग अलग है, और तीनों की स्पीड अलग अलग है, तो 360 डिग्री चलने में तीनों को अलग अलग समय लगेगा। ये बात अच्छे से समझ में आई। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि रिलेशन क्या है, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड में डिग्री में क्या रिलेशन है। क्योंकि यहाँ वो जब क्वेश्चन पूछता है तो हमें डिग्री से बात करता है। वो बोलता है कि जब कांटा 1:05 पर है तो दोनों कांटों के बीच कितना एंगल है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जब ये कांटा जब 3:40 3:40 अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, देखिए वो क्वेश्चन कैसे पूछता है हमसे। क्वेश्चन हमसे पूछता है, यहाँ पर ये 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। वो बोलता है ये 4 और ये 5 और ये 6, 7 और ये 8, 9, 10 और ये 11
और ये 1 और ये 2, ये मैंने लिख दिया। वो बोलता है 3:40। देखिए 3:40, 3:20, 2:25 या फिर 2:30, 2:30 की बात करें, ये मैं टाइम बता रही हूँ। वो बोलता है कि घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, तो दोनों कांटों के बीच यानी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब वो है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच क्या करता है, वो हमें डिग्री पूछता है कि कितने डिग्री का एंगल है। फिर एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो बोलता है कि दोनों कांटों के बीच 40 डिग्री एंगल है, दोनों कांटों के बीच 50 डिग्री एंगल है, दोनों कांटों के बीच 0 डिग्री एंगल। एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके कितने भी एंगल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 360 डिग्री की बात करेंगे। 360 के बाद वापस से एंगल उसी डायरेक्शन में फिर से घूमने लग जाएगा। तो हम बात करते हैं कि जो कांटे में दोनों कांटों के बीच जो एंगल की बात कर रहे हैं, तो देखिए दोनों कांटों के बीच एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये छोटा कांटा और ये मेरा बड़ा कांटा, तो जब ऐसे ही कांटे दोनों एक ही लाइन पर होते हैं तो 0 डिग्री एंगल होता है। बात समझ में आई आपको कि जब दोनों कांटे एक ही डायरेक्शन में होंगे तो 0 डिग्री एंगल होगा, जब दोनों कांटे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक इधर है और एक इधर है, तो 180 डिग्री होगा। ये आपको लाइन्स एंगल जो हम पढ़ते हैं, अगर किसी को नहीं भी आता है तो मैं 9th क्लास में लाइन्स एंगल्स का जो मेरा एक वीडियो आएगा उसमें आप अच्छे से इसको लाइन्स एंगल्स पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ये सब चीज़ें सिखाती हूँ कि 0 डिग्री कब होता है, 180 डिग्री कब होता है, कंप्लीट एंगल हम किसको बोलते हैं, लीनियर पेयर हम किसको बोलते हैं, क्योंकि ये एंगल्स जो हैं ये सब काम आ रहे हैं। 90 डिग्री एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ काम आ रही है। अगर किसी को नहीं आता है तो लाइन्स एंगल्स का मेरा वीडियो मैं कुछ समय बाद डालने वाली हूँ, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, जब दोनों कांटे, आपको मालूम है आपके पास एक डी होता है और डी यानी ऐसा डी बना होता है, वहाँ पर एंगल लिखे होते हैं, तो जब 0 डिग्री की हम बात करते हैं तो यहाँ 0 लिखा होता है। यहाँ पर डी की बात करूँ मैं तो यहाँ पर 90 डिग्री, जब ऊपर बनाते हैं तो ये 90 डिग्री एंगल होता है। यहाँ पहुँच जाते हैं, आप डी उठा के देखेंगे तो ये 180 डिग्री एंगल होता है। तो ये 0 डिग्री एंगल, ये 180 डिग्री एंगल। 90 की बात जब हम करते हैं तो ये देखिए 90 डिग्री एंगल। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल हमारा है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। क्लियर है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये 3 एंगल बनते हैं। अब मैंने ये एंगल की बात करी तो ये भी तो कोई एंगल है, सपोज ये 30 डिग्री एंगल है। फिर मैंने ये बात करी बीच में से बाइसेक्टर की हम बात करते हैं तो ये सपोज 45 डिग्री एंगल है। तो एंगल तो घड़ियों के बीच कोई भी बन सकते हैं भाई। ये आवर हैंड मान लें और ये मिनट हैंड मान लें तो भैया ये घड़ी में कांटे के बीच एंगल तो बनेंगे, एंगल तो बनेंगे। तो मैंने आपको बोला 3:40, तो देखिए 3:40 ये 15, 20, 25, 30, 35, 40 यानी कि मिनट का कांटा तो यहाँ रहेगा। मिनट हैंड जो है ये मिनट हैंड है मेरा, ये मेरा मिनट हैंड है। ये मिनट हैंड तो 40 पर रहेगा क्योंकि उसने बोला 3:40, 3:40, तो यानी कि मिनट हैंड तो 40 पर है। लेकिन जो आवर हैंड है वो तो आगे खिसकेगा, 3 और 4 के बीच में कहीं होगा, यानी वो जो होगा वो ये 4 यहाँ बज रहा है। जब ये कांटा पूरा 12 पर आएगा तो ये 4 पर आएगा, तो ये जो आवर हैंड है यहाँ कहीं दिखाई देगा हमको। तो ये जो एंगल है इसकी वो बात कर रहा है कि ये जो एंगल है दोनों कांटों के बीच कितने डिग्री का एंगल है। या फिर ये एंगल भी है दोनों कांटों के बीच, तो ये इन दोनों के बीच कितना एंगल है। भाई अंदर का भी एंगल हो सकता है, बाहर का भी एंगल हो सकता है, एंगल तो दोनों सही है, दोनों एंगल हो सकते हैं। तो हर बार हमारे पास 2 एंगल आते हैं, लेकिन किस कंडीशन में 2 आते हैं, किस कंडीशन में 1 आता है, ये हमें देखना रहता है। भाई जब दोनों कांटे 0 डिग्री पर हैं तो एक ही एंगल फॉर्म होगा। भाई जहाँ पर 2 चीज़ें कॉन्साइड करेंगी वहाँ 0 डिग्री एंगल होगा। जहाँ पर दो लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। जब दोनों लाइन एक दूसरे के कैसी होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, एक कांटा ये एक कांटा ये, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का। लेकिन दोनों के कांटे एक दूसरे पर 90 डिग्री पर हैं तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। दोनों कांटे ऐसे झुके हुए हैं तो एंगल देखिए 45 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री
और ये 0 डिग्री, दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर आ गए तो 0 डिग्री। और जैसे जैसे ये बढ़ना चालू करते हैं तो आते आते ये 90 भी बनाता है, आते आते ये 90 से ज़्यादा भी बनाता है, फिर ये आते आते 180 भी बनाता है, फिर ये आते आते ये भी बनाता है, फिर ये 270 आ जाता है और वापस से अगर उल्टा घूम गया तो ये फिर से नीचे आ गया तो ये 360 डिग्री बना दिया। तो ये जो एंगल फॉर्मेशन है वही वो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि दोनों कांटों के बीच एंगल कितना होगा। भैया जब कांटों के बीच एंगल पूछ रहा है तो एंगल का कुछ, तो इनके बीच वो क्या करता है, वो हमसे ये पूछता है कि दोनों घड़ियों के कांटों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, या फिर वो एंगल देता है कि दोनों घड़ियों के कांटों के बीच 30 डिग्री एंगल है। तो टाइम 3 से 4 के बीच दोनों घड़ियों 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है, तो टाइम क्या हो रहा है। समझ में आया। दो टाइप के क्वेश्चन वो हमसे पूछता है। एक तो हमसे बोलता है कि इतने बज रहे हैं तो दोनों के बीच एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, या एंगल इतना है तो टाइम कितना हो रहा है। बात समझ में आई आपको। दो तरह के क्वेश्चन है कि एक वो पूछता है हमसे एंगल पूछता है तो टाइम दिया होता है, या फिर एंगल दिया होता है तो हमसे टाइम पूछता है कि दोनों घड़ियों में कितने बज रहे हैं, घड़ियों में कितने दोनों कांटे क्या बजा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिलेशन पढ़ना है मिनट एंड आवर एंड का डिग्री में। बात समझ में आई। तो हम और डिग्री का रिलेशन पढ़ते हैं। पहले देखिए कैसे करना है हमको। देखिए पहला, सबसे पहले हम मिनट हैंड की बात करते हैं। सबसे पहले हम मिनट हैंड की बात करते हैं, फिर हम आवर हैंड की बात करते हैं, फिर हम सेकेंड हैंड की बात करते हैं। तीन हैंड है, तीनों हैंड की हम बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कांटे हैं, ये जो घड़ी के कांटे हैं, ये अपनी अपनी चाल से चलेंगे, अपनी अपनी चाल से चलेंगे। और अपनी अपनी चाल से चलने के बाद ये जब कंप्लीट 12 से चालू होके वापस 12 पर आएगा तो 360 डिग्री एंगल घूम जाएगा। तो सेकेंड हैंड की बात करूं, मिनट हैंड की बात करूं और आवर हैंड की बात करूं तो ये 360 डिग्री कब घूमते हैं। तो आप ये देखिए, जब सेकेंड हैंड है तो ये 60 सेकेंड घूमता है तो 360 डिग्री घूमता है। देखिए यहाँ पर ये 60 सेकेंड घूमता है, ये 60 सेकेंड चलता है तो ये 360 डिग्री का एंगल चल लेता है। बात समझ में आई। ये सेकेंड हैंड चला, 12 से चालू हुआ और वापस से 12 पर आया, तो यानी कितना चला, ये 60 सेकेंड ही तो चला। कितना चला, ये 60 सेकेंड चला। और 60 सेकेंड में ये जो सेंटर का एंगल है, जो पॉइंट वाला एंगल है यानी कंप्लीट एंगल है, वो चल गया। फिर अब हम मिनट हैंड की बात करें। अब ये मिनट हैंड चल रहा है तो मिनट हैंड चलते चलते 1 मिनट 2 मिनट, मिनट हैंड ऐसे पढ़ते हैं हम, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। जब वो पूरा का पूरा 60 मिनट 60 मिनट चल जाता है, जब ये 60 मिनट चल जाता है, ध्यान देना बात को, ये 60 सेकेंड चलेगा, ये 60 मिनट चलेगा, ये 60 मिनट चलेगा, तब जाके ये कितना घूमेगा, 360 डिग्री। मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ और क्लॉक सामने रख के बता रही हूँ। प्रैक्टिकली मैं हमेशा कोई भी चीज़ करवाती हूँ जिससे आपको आसान हो। मैं आपको कैलेंडर करवाऊंगी, कैलेंडर भी कैलेंडर दिखा के हम करेंगे। बच्चे को समझ में आना चाहिए कैलेंडर में ये मंथ है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, कैसे दिन होते हैं, तो आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने हैं। और अगर आसानी से हम पढ़ें तो ज़्यादा समय तक हमें याद रहती, रटने की ज़रूरत नहीं रहती। अभी मैं चाहती तो यहाँ पर रट भी देती, आपको रटवा देती कि ऐसा ऐसा हो, इसके बीच इतना एंगल है, इसके बीच इतना एंगल, रट लो, कुछ समय तक याद रहता, फिर आप भूल जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ें एकदम परफेक्ट, हमेशा आपको याद रहे। तो ये देखिए 60 मिनट चलता है तो ये 360 डिग्री। अब आवर हैंड की बात करते हैं। देखिए आवर हैंड बहुत धीरे धीरे चलता है। आवर हैंड चला, जब ये चला, ये यहाँ पर 1 पर आया, 2 पर आया, 3 पर आया, 4 पर आया, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, यानी जब ये पूरा का पूरा 12 आवर घूमता है, 12 घंटे चलता है, 12 घंटे, तो ये 360 डिग्री घूमता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई कि ये 1 2 3 4 ये आवर चलेगा, यानी 12 आवर चलेगा। जब ये 12 आवर चलेगा तो ये 360 चलेगा। जब ये 60 मिनट चलेगा तो 360 चलेगा। और जब ये 60 सेकेंड चलेगा तो 360 चलेगा।
अब हम इनके बीच के एंगल निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल की बात करूँ, 60 सेकेंड की मैं बात करूँ तो 60 सेकेंड का मतलब है, अगर मैं 60 सेकेंड का मतलब है 1 मिनट, 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट, तो 1 मिनट में ये 360 डिग्री एंगल चलेगा। और सेकेंड में अगर बात करें, अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो ये 1 सेकेंड में 360 डिवाइडेड बाय 60, ये 0, 6 6 जा 36, तो 1 सेकेंड में ये 6 डिग्री एंगल चलेगा। 1 सेकेंड में 6 डिग्री चलेगा और 1 मिनट में 360 डिग्री चलेगा। यहाँ से मैंने कैसे करी कैलकुलेशन, 60 से डिवाइड कर दिया तो 1 सेकेंड आया, 1 सेकेंड इक्वल टू 6 डिग्री। तो ये हमने सेकेंड और डिग्री में रिलेशन निकाल लिया। ये हमने मिनट और आर हैंड की बात कर रहे हैं, ये याद रखना है। आर हैंड, ये सेकेंड हैंड की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, 1 सेकेंड में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ये अब हमें लर्न करना है समझने के बाद, जिससे आपको कभी भूल जाओ तो आप खुद से निकाल सको। अब हम आते हैं मिनट हैंड पर। मिनट हैंड जो है 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो गया, 360 डिवाइड बाय 60, यानी कि ये वापस से 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल चलता है। मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, लेकिन सेकेंड हैंड 1 सेकेंड में 6 डिग्री चलता है। 1 सेकेंड में 6 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 मिनट में 6 डिग्री है। क्लियर है। अब यहाँ पर 12 आवर की बात कर रहे हैं कि ये जो आर हैंड है, ये 12 घंटे में 360 चलता है। ये 1 मिनट, ये मिनट हैंड है तो ये 60 मिनट में 360 चलता है। तो ये आर हैंड है तो 1 आवर इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिवाइडेड बाय 12, 30 डिग्री एंगल, यानी 1 आवर इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री एंगल। यानी आर हैंड 1 घंटा जब चल जाता है तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है। क्लियर है। अब इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू हो गया 30/60, यानी 1/2 डिग्री। यानी 1 मिनट में हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री, हाफ डिग्री एंगल बनाता है। यानी आर हैंड जो है अगर 1 मिनट चलता है तो एंगल कितना बनता है, हाफ डिग्री का। लेकिन 1 घंटे चलता है तो पूरा का पूरा 30 डिग्री एंगल बनता है। अब मैं यहाँ पर ये फॉर्म करके दिखाती हूँ आपको ये एंगल, कि ये देखिए कैसे बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये सेकंड की बात कर रहे हैं। देखिए सेकंड का तो बहुत फास्ट चलता है, इतनी जल्दी आप समझ ही नहीं पाओगे, आप आराम से घर में देख सकते हैं। लेकिन मैं सेकंड मिनट की बात कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पर देखिए मिनट की बात करूँ तो आप ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पर कितना बताया कि आर हैंड जो है, देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये देखिए ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है। इनके बीच देखिए ये जो एंगल दिख रहा है ये कितने डिग्री का दिख रहा है, 30 डिग्री। क्यों दिख रहा है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, फिर अगले मिनट में 6 डिग्री, फिर अगले मिनट में 6 डिग्री, फिर अगले मिनट में 6 डिग्री। तो ये मिला के मिनट हैंड ने जब यहाँ पूरा घूम गया ये मिनट हैंड, तो ये जो आर हैंड है और मिनट हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल आ गया, 30 डिग्री का एंगल। यानी दोनों कांटे, अकेला कांटा नहीं बनाएगा कोई भी एंगल अकेला कांटा नहीं बनाएगा भाई, बनेगा तो मिनट के साथ, बनेगा तो आर के साथ भाई, या तो सेकंड के साथ। ये देखिए सेकंड, ये सेकंड का चल रहा है। तो हमेशा एंगल जो है मिनट और सेकंड, हमने काय में करा इसको, 1 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 1 सेकंड इक्वल टू 6 डिग्री। तो ये हमें देखना है, जब ये पूरा का पूरा चल जाता है तो 360 डिग्री होता है। सेकेंड हैंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा 60 सेकंड, यानी एक सेकंड की अगर हम बात करें तो 1 सेकंड में 6 डिग्री, यानी 1 सेकंड ये आगे चला तो ये 6 डिग्री, फिर 6 डिग्री, फिर 6 डिग्री, ऐसा घूम के ये 360 डिग्री चल जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो कांटे बने, कांटे दोनों हैं, इनके बीच एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री का एंगल होता है। यानी ये देखो चला, ये चला तो ये देखिए ये 6 डिग्री अब कम हो गया,
दोनों कांटों के बीच 6 डिग्री कम हो गया। अब मैं और बढ़ा देती हूँ, देखिए अब दोनों कांटों के बीच हम एंगल और देखते हैं। ये देखिए अब ये दोनों कांटों के बीच एंगल, फिर ये दोनों कांटों के बीच एंगल, देखिए दिख रहा है। तो आप ये देखिए एक से आगे आया, ये 20 पर है, 1 बज के कितना मिनट है, 20 मिनट, तो लेकिन कुछ एंगल तो दिखाई दे रहा है। तो ये एंगल की वो बात करता है। तो हम कैसे फॉर्म करते हैं ये एंगल कि कितना आएगा, ये हम यहाँ से पता करते हैं कि ये जो है 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो यहाँ इसके बीच में कितने मिनट है, उस हिसाब से हमारा एंगल आएगा। यानी जब ये दोनों कांटे इनके बीच अगर ये 1 पर है और ये 2 पर है, तो ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया कि ये जो है 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो ये दोनों कांटों के बीच ये बीच बीच में जो एंगल बन जाते हैं वो कितने बन जाते हैं, 30 डिग्री। क्योंकि आप ये देखिए ये पूरा का पूरा 5 हो गया, तो 6 5 जा 30, तो 30 डिग्री का एंगल अगर हम इस टाइप से इसको फॉर्म करें तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब भी 1 से 2, 2 से 3, तो ये कितने के एंगल बनते हैं हमारे, 30 डिग्री के एंगल। पर डायरेक्ट कभी भी ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि जब कोई भी मिनट अगर जो मिनट हैंड है वो आगे बढ़ेगा तो आर हैंड भी तो बढ़ेगा, क्योंकि आर हैंड भी तो हाफ डिग्री चलता है। ऐसा थोड़ा ना है कि मिनट हैंड तो आपका बहुत आगे बढ़ गया, मिनट हैंड तो बढ़ गया पर आवर हैंड हमें दिखता नहीं है, पर बढ़ता तो है। कैसे बढ़ता है, हाफ डिग्री। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 बज के 5 मिनट, बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो रट्टाफिकेशन वाले से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। समझ के जो बच्चा करता है उसके क्वेश्चन हमेशा सही जाते हैं। होता है वो दिन में कितनी बार बनता है, 0 डिग्री जो होता है वो 12 घंटे में कितनी बार बनता है। फिर जो 90 डिग्री होता है वो 12 घंटे में कितनी, देखिए 12 घंटे का हिसाब किताब लगा लो तो 24 घंटे दिन का तो निकाल ही सकते हैं। अगर हम 12 घंटे में फिर वही सेम की सेम कंडीशन रिपीट होती है तो वो 24 घंटे हो जाते हैं। अगर हम 12 घंटे की बात कर लें तो 24 घंटे की निकाल सकते हैं, फिर हम 72 घंटे की भी निकाल सकते हैं, 3 दिन 4 दिन 10 दिन, या आर कि 3 से 4 बजे या 3 से 10 के बीच, ऐसा भी हम निकाल सकते हैं कि 3 से 10 के बीच 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, या 90 डिग्री 5 से 10 के बीच कितनी बार बनेगा, ऐसा भी पर्टिकुलर दे सकता है। तो अगर हम 12 घंटे की बात करें और 12 घंटे की बात को अच्छे से समझ लें तो ये हम बता सकते हैं। तो 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, और 180 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट भी एनटीएससी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें रीजनिंग आता है, मेंटलिटी आती है, ये डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं कि 90 डिग्री 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, या 180 डिग्री 1 दिन में कितनी बार बनेगा, या 72 घंटे में कितनी बार बनेगा, या 2 दिन में कितनी बार बनेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 0 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर और 180 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैं 0 डिग्री की बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया कि 0 डिग्री कब बनेगा, जब दोनों कांटों के बीच, जब दोनों कांटे कैसे करेंगे, कौन साइड करेंगे, जब दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर एक जाके मिल जाएंगे तो 0 डिग्री फॉर्म होता है। पहले तो आप समझ लीजिए 90 डिग्री कब होता है, जब 15 मिनट का अंतर होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया 15 मिनट का जब अंतर होता है दोनों कांटों के बीच, 15 मिनट का अंतर होता है, दोनों कांटों के बीच 0 मिनट का अंतर, कोई अंतर नहीं है, एक के ऊपर एक है, तो 0 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। 15 डिग्री मैंने आपको बोला 15 मिनट क्यों बोला मैंने, कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 15 इंटू 6 यानी 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों कांटों के बीच 15 मिनट का अंतर आ जाए तो 90 डिग्री फॉर्म होता है। दोनों कांटों के बीच 15 मिनट का अंतर आए तो 90 डिग्री फॉर्म होता है। ये मैंने अभी आपको सिखाया कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री एंगल बनाता है। क्लियर है। अब ये 180 डिग्री की बात करते हैं। तो 180 डिग्री में एक कांटा तो ऐसा होगा, लेकिन दूसरा जो कांटा होगा वो उसके अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों कांटे कैसे होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ही 180 डिग्री का अंतर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये 30 मिनट का अंतर आएगा, अब आप देखिए 1 मिनट में कितने डिग्री है, 6 डिग्री। अब मुझे कितना चाहिए,
80, मेरे को कितना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 मिनट, तो 30 इंटू 6 180 डिग्री, यानी दोनों कांटों के बीच 30 मिनट का देखिए मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री जब कॉन्साइड करें, एक के ऊपर एक आ जाए, संपाती हो, तो हमारा 0 डिग्री बनेगा। जब दोनों कांटों के बीच 15 मिनट का अंतर आ जाए तो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। कैसे बनता है, 1 मिनट में 6 तो 15 मिनट में 15 इंटू 6 90 डिग्री। बहुत आसान तरीके से सिखा रही हूँ, बहुत एक बार बैठ गई, क्योंकि चीज़ टफ नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है। क्लॉक मतलब आपको आता है, पर डिग्री का रिलेशन नहीं आता था जो हम आपको सिखा रहे हैं। और क्वेश्चन हमेशा इसी पर आते हैं, वो डिग्री पूछता है कि इतने बज के इतने मिनट पर कितने डिग्री एंगल। तो ये देखिए, अब ये अपोजिट की बात करें तो 180 कब बनेगा, अभी मैंने आपको सिखाया कि 180 बनाने के लिए दोनों कांटों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री, 30 मिनट में 3 6 18 तो 180 डिग्री, यानी 30 मिनट का अंतराल अगर इसके बीच में आएगा तो ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा और ये 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ये बात आपको समझ में आई। तो 30 डिग्री का जहाँ अंतर आ जाए वहाँ 180 डिग्री, जहाँ 90 मिनट का अंतर आ जाए जहाँ 15 मिनट का अंतर आ जाए वहाँ 90 डिग्री, जहाँ 0 डिग्री 0 मिनट का अंतर आ जाए वहाँ 0 डिग्री एंगल। क्लियर है। तो ये 3 एंगल फॉर्म होते हैं। अब ये कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको देखना है। तो हमारी घड़ी जो होती है, घड़ी में अब मैं आपको देखिए वापस से सिखाती हूँ, घड़ी से देखेंगे बहुत आसान लगेगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, देखिए यहाँ पर ये जो है, मैं 2 बजे की बात कर लेती हूँ। ये देखिए 2 बजने की बात कर लेते हैं, ये 2 बज गए। बहुत अच्छे से बता रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल जो मैं सिखा रही हूँ वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। आप घर पे बैठ के आराम से देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये 2 बज गए, ये मैंने बताया कि ये 2 बज गए। अब ये 0 डिग्री बनाना है। मैं तीनों एंगल यहाँ पे बताती हूँ आपके सामने, तीनों एंगल मैं बताती हूँ। 2 बजे की बात कर रही हूँ, 2 से 3 के बीच। अब टाइम देखिए, 2 बज गए तो 2 से आगे बढ़ेगा, यानी 2 से 3 की बात हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बज के कुछ मिनट, 2 बज के कुछ मिनट, 2 बज के कुछ मिनट, क्योंकि 2 बज के 15 मिनट का अंतर आएगा तो 2 बज के टाइम तो आगे बढ़ेगा। तो 2 से 3 की मैं बात करूँ, अभी मेरे 2 बज रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, अच्छे समझना। 2 से 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री कब फॉर्म होगा, 90 कब फॉर्म होगा, 180 कब फॉर्म होगा। बिल्कुल घड़ी से आप देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, एकदम अच्छे समझ में आएगा। नहीं तो टीचर पढ़ा के चला जाता है, बच्चों के दिमाग में ही नहीं रहता कि क्या पढ़ लिया आज। तो यहाँ आप देखिए, अब मैं आपको घड़ी आगे बढ़ा रही हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने आगे बढ़ाई, 5 मिनट हो गए, अभी तो कांटे नहीं मिले, अब मिले कांटे, अब मिले, अभी भी नहीं मिले, अभी भी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि जब ये 2:10 पर आएगा तो भैया ये मिनट जो आर एंड है वो भी तो आगे बढ़ा, अब मिले, देखिए बिल्कुल अच्छे से देखिए, अब मिले। यानी कि जब 2 पर होगा तब नहीं मिलता, 2 से, क्योंकि ये जब मिनट हैंड 10 पर आया, 10 मिनट हुए 2 बज के, तो ये आर हैंड भी तो चला। यानी कहने का मतलब ये है कि आर हैंड जो है वो 12 मिनट में एक खाना खिसकता है। तो ये तो 10 मिनट ही चला, 10 से और आगे बढ़ेंगे, यानी एक खाना भी कम है। एक खाने पे भी जो आर हैंड है वो नहीं पहुंचा, एक खाने पर भी वो आर हैंड है जो नहीं पहुंचा। देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, और उसके बाद ये जो है मिनट हैंड ने वापस आगे बढ़ना चालू करा। तो जो हमारी स्थिति बनी ओरिजिनली देखें तो 12 और 1 मिनट जो है उसके बीच में ये आर हैंड था, वहाँ पर जाके ये कॉन्साइड करे। अगर आपके पास बड़ी घड़ी है तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो ये जो है यहाँ पे कॉन्साइड करा, यानी 2:10 समथिंग। एकदम एक्चुअल कैलकुलेशन जो है मैं करके दिखाऊंगी एक्चुअल कैसे होता है, लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है कि 2:10 और कुछ सेकंड या कुछ मिनट, मतलब फ्रैक्शन में कुछ मिनट की हम बात करेंगे। क्योंकि जब ये कांटा मिनट हैंड 10 पर आया तो ये जब है ये और आगे खिसका, तो ये जब ये कॉन्साइड कर गया। अब देखिए ये आगे बढ़ना चालू करा, अब ये आगे बढ़ना चालू करा, ये आगे बढ़ना चालू करा। अब आप देखना ये आगे बढ़ गया, एक बार कॉन्साइड कर गया, अब ये आगे बढ़ गया। अब ये 90 की बात कर लूँ मैं, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये मुझे 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है, यानी 2 से 3 के बीच ही है कांटा। तो
आर एंड कहाँ लाई कर रहा है, 2 से 3 के बीच। लेकिन अब 90 डिग्री अगर दोनों के बीच एंगल अगर आपको फॉर्म करना है तो ये देखिए 2 बज के यानी ये 25 और ये 26, 27, 28, कम से कम लगभग की बात करें। एक्चुअल टाइम तो हम फॉर्मूला वगैरह लगाऊंगी मैं आपके सामने, उससे हम निकालेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट कितना है। एक्यूरेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पर आप देखिए कि ये 25 के बाद और ये 6 पर भी नहीं गया, यानी 30 भी पूरे नहीं हो रहे, यानी मैंने 27, 28 समथिंग ऐसे पर 2 बज के इतने पर ये 90 डिग्री बनाया। क्लियर है, बात समझ में आई। अब यहाँ पर और बढ़ाती हूँ मैं आके, 90 डिग्री समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए मैंने और बढ़ाया तो यहाँ पर देखिए अब ये जो कांटे हैं ये देखिए 180 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों कैसे हो गए 180 डिग्री पर। तो अब यहाँ पर देखिए ये 30 मिनट का अंतर आ गया, ये 30 मिनट का अंतर आ गया, तब जाके ये 5, 10, 15, 20, 25 और ये लगभग 30, क्योंकि ये आगे बढ़ गया तो ये भी इधर आगे बढ़ गया, तो ये 30 मिनट का अंतर आया। लेकिन कितने पर, 2 बज के ये 40 और कम से कम 45 से कम, यानी कि 43, 44 ऐसे मिनट कुछ होंगे। 2 बज के 43 मिनट, 45 पर होता तो 9 पर ही आ जाता, तो 9 पर तो नहीं आ रहा है कांटा, और ये सीधी लाइन में भी है, ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 2 बज के 43, 44 मिनट कुछ होंगे, और कुछ फ्रैक्शन में भी टाइम आता है, क्योंकि कांटे जब बढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में भी ये बिल्कुल बीच बीच में होता है, तो फ्रैक्शन भी चलता है। तो वो जो आया तो आप यहाँ पर देखिए 180 हो गया। तो एक बार 180 बनाया मैंने, एक बार 0 डिग्री बनाया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जब वापस से पूरे 3 बज गए, जब ये 3 बज गए तो वापस से 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। जब ये 3 बज गए तो वापस से 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब ये स्थिति यहाँ पर आती है 2 से 3 में, तो 90 डिग्री एक बार बना 2 से 3 में ओनली। लेकिन अगर मैं कुछ एंगल बदल दूं, देखिए मैंने अभी यहाँ पर 4 बजा दिए, मैंने यहाँ पर 4 बजा दिए। अब हम वापस से देखते हैं, अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एक बार 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा जब ये जो आर हैंड के पीछे मिनट हैंड होगा, और एक बार 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा जब ये जो मिनट हैंड है आर हैंड से आगे चला जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, देखिए अभी मैं आपके घड़ी घुमा रही हूँ, ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, यानी 4 बज के एकदम से देखिए ये देखिए 4 बज के 5 मिनट समथिंग पर, क्योंकि ये 15 मिनट का अंतर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो ये आगे बढ़ी ना घड़ी, तो इसलिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ी। तो ये देखिए एक बार 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा है, यानी 4 से 5 के बीच आपने देखा 90 डिग्री एंगल एक बार कब बन गया, जब मिनट हैंड जो है आर हैंड के पीछे है, जब मिनट हैंड जो है आर हैंड के पीछे। बहुत अच्छे से बता रही हूँ, चाहे छोटे क्लास का बच्चा हो बड़े क्लास का बच्चा हो, मैं जैसे बता रही हूँ अगर ऐसे आपने पढ़ा तो ज़िंदगी में क्लॉक नहीं भूलोगे। अब यहाँ पर देखिए अब ये और आगे बढ़ा है, 4 से 5 की ही बात कर रही हूँ बच्चों में, 4 से 5 की ही बात कर रही हूँ। और आगे देखिए अब ये देखिए ये कौन साइड कर गया, ये कौन साइड कर गया, एक ही बार कौन साइड करता है, क्योंकि पहले कांटा पीछे था फिर कांटा आगे बढ़ेगा तो कौन साइड नहीं करेगा, कौन साइड एक ही बार कर रहा है। क्लियर है। लेकिन 90 डिग्री एक बार मैंने आपके सामने दिखाया, अब और देखो आगे, अब ये 90 डिग्री एक बार और बन रहा है, ये देखिए, यानी कांटा 4 से 5 के बीच ही है, लेकिन 90 डिग्री एक बार इधर कहीं था तब बन रहा था, अब इधर आ गया तो भी बन रहा है। यानी 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है, 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है। जबकि अगर मैंने बोला 0 डिग्री तो 1 घंटे में 0 डिग्री एक ही बार बन रहा है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन आएंगी जिनके बारे में बात करूंगी। तो ये बात आपको समझ में आई कि 90 डिग्री एक बार में 1 घंटे में 1 घंटे के अंतराल पर 2 बार फॉर्म होता है। और 180 देखिए अभी 180 नहीं बना, अभी आप कांटे घुमा रहे 180 नहीं बना, अब 180 बनेगा। देखिए अब ये देखिए 4 से 5 के बीच, पूरी तरह से 5 पर नहीं आया, पूरी तरह से ये 12 पर नहीं आया, ये 11 और इसके बीच में ही है, और ये 180 फॉर्म हो गया।
यानी 4 से 5 के बीच 0 डिग्री एक बार बना, 180 डिग्री एक बार बना, लेकिन 90 डिग्री 2 बार फॉर्म हुआ। लेकिन स्पेशल कंडीशंस होती हैं। कैसी स्पेशल कंडीशन होती है कि ये जो है वो 12 आवर में 12 घंटे में 11 बार 11 टाइम्स ही बनाता है। कहाँ एक कम कैसे हो गया, एक कम कहाँ से हो गया, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये बात समझ में आई कि हर घंटे में एक बार बना रहा है, तो भैया 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, पर नहीं। कितनी बार बनाता है? 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री बनाता है, और 12 घंटे में 180 डिग्री भी 11 बार बनाता है। 11 टाइम्स बनती है, 11 बार बनता है। लेकिन ये जो है वो 12 घंटे में 22 टाइम्स बनाता है, 22 टाइम्स बनाता है। अब ये समझ लीजिए कि मैंने 12 घंटे में 12 नहीं लिखा, यहाँ 12 घंटे में 12 नहीं लिखा, और यहाँ 12 घंटे में मेरे को 24 लिखना चाहिए, जो कि मैंने नहीं लिखा। बात समझ में आई? अब ये जो एक एक टाइम का अंतर आया वो कहाँ पर आता है, ये अब मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 90 डिग्री 24 घंटे एक दिन में कितनी बार बनता है, 180 डिग्री एक दिन में कितनी बार बनता है, या 12 घंटे में कितनी बार बनता है। अब ये जो मैंने एक एक टाइम कम लिखा, देखिए चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ऐसे लर्न कर लूँ, मैं बोल दूँ, पर नहीं, आपके दिमाग में कोई चीज़ रहना है तो आपको प्रैक्टिकली ये बात समझ में आनी चाहिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया, मैं फिर से समझाती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये जो 2 से 3 के बीच था, तो एक बार तो ये यहीं पर बन रहा था, ये 2 से आगे बढ़ा, लेकिन जब हम यहाँ 3 पर आ गए तो ये वापस से 12 पर पहुँच गया। तो यहाँ जो एक कंडीशन हमारी बनी, देखिए वापस से बताती हूँ मैं आपको। ये मैं अब 2 से 3 के ऊपर कांटा लेके आ रही हूँ, आप ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये 2 पर काटा था, ये कौन साइड हुआ, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ा तो देखिए एक बार 90 बन गया, एक बार 90 बन गया। पहले तो बनेगा ही 90, क्योंकि 12 पर है और ये 10 पर है, तो ये आगे ही बढ़ना पड़ेगा, तभी दोनों के बीच 15 मिनट का अंतर आएगा, तो आगे तो उसको बढ़ना ही पड़ेगा। अब ये आगे बढ़ गया, जब ये आगे बढ़ गया तो इधर जाके उसने 90 फॉर्म करा। लेकिन अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये आगे तो बढ़ गया, पीछे वाला तो आया ही नहीं एंगल, अब हमने इसको और आगे बढ़ाया, तो आप ये देखिए कोई 2 बज के कोई भी मिनट पर कुछ नहीं हो रहा है, सीधे 3 ही बज गए। यानी जब 2 से 3 की बात करते हैं तो एक ही बार 90 बनता है। बात समझ में आई? जबकि मैंने यहाँ 4 से 5 में आपको दिखाया कि 4 बजने, जब 4 पर काटा था स्मॉल वाला, छोटा वाला, तो यहाँ थोड़ा सा किसका था, तब 90 बन गया था 90 डिग्री, और ये 4 से बज के कुछ मिनट पर भी ये 90 बन गया था। यानी 4 से 5, 5 से 6, बाकी सारी स्थितियों में ये क्या हो रहा है, 2 बार फॉर्म कर रहा है, अभी घट जाता है। तो ये जो है 12 घंटे में कितनी बार बनाता है, 22 बार ही बनाता है। बात समझ में आई? अब ये हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो कौन साइड है, 0 डिग्री की मैं बात करूं तो वो देखिए यहाँ पर होता है, वो कहाँ पर होता है, ये वापस से देखिए आप, वो जो कंडीशन बनती है वो यहाँ पर बनती है, वो 11 से 1 के बीच कंडीशन बनती है, वो भी मैं आपको यहाँ ओरिजिनली दिखा देती हूँ कि देखिए कौन साइड करने वाला है। ये 11 बजे, ये देखिए ध्यान से देखना, ये मैंने 11 बजा दिए, ये मैंने 11 बजा दिए। अब कौन साइड करने के लिए बड़े कांटे को घूम के वापस यहाँ आना पड़ेगा। कौन साइड करने के लिए, एक के ऊपर एक आने के लिए ये मिनट हैंड जो है चलना चालू करा, अभी तो कौन साइड करेगा ही नहीं, कांटा तो यहाँ बैठा हुआ है, छोटा कांटा, तो ये चलना चालू करा, और जब ये घूम के इधर आया 10 पर आया तो ये आगे बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, और जब ये पूरा का पूरा 11 पर आया और 5 मिनट का अंतर, लेकिन ये फिर भी अंतर है क्योंकि ये कांटा तो छोटा वाला ये बढ़ता ही जा रहा है। देखो ये देखिए बिल्कुल मैंने बढ़ाया तो ये आर एंड भी बढ़ रहा है, ये मिनट हैंड बढ़ रहा है, आर एंड बढ़ रहा है, मिनट हैंड बढ़ रहा है, आर एंड। अभी भी कोई कौन साइड नहीं करा, उसने करा क्या कौन साइड? नहीं करा। और जब ये कौन साइड की बारी आई तो ये 12 पर ही तो आ गया। तो यानी 11 बजे का जो टाइम है और 1 बजे का टाइम है
वहाँ जो कॉन्साइड होता है वो एक ही बार होता है। यहाँ से यहाँ में और यहाँ से यहाँ में एक ही बार कॉन्साइड होता है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार ही कॉन्साइड करता है। बात समझ में आई आपको कि ये जो 12 से 1 का समय है और 11 से 12 यहाँ पर केवल कॉन्सिडेंट एक ही बार होता है, तो इसलिए ये 11 बार। और अब ये 180 डिग्री की बात कर लें तो 180 डिग्री कब होता है, एक ही बार बनेगा, 2 बार नहीं बनता है। और मैंने यहाँ पर लिखा 12 घंटे में 11 बार, तो एक स्थिति ऐसी हो जाती है, कॉमन हो रही है, हर घंटे में नहीं बन रहा है, तो वो जो स्थिति होती है वो यहाँ पर होती है। देखिए वो वापस से देखिए 5 से 6 और 6 से 7 के बीच वो स्थिति बनती है। ये चीज़ याद रखना है। कभी आर के हिसाब से पूछ ले कि 2 से 6 के बीच कितनी बार 90 बनेगा, या 2 से 6 के बीच, या यहाँ से बोलें कि 6 से 11 के बीच कितनी बार 90 बनेगा, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक माइनस करना है, यहाँ पर एक माइनस करना है। तो जो हमारे आर हैं वो हमने गिन लिए और वहाँ से यहाँ एक माइनस कर दो। यहाँ अगर ये टाइम आ रहा है तो ये माइनस कर दो, क्योंकि एक बार जो होता है वो कॉमन हो जाता है, तो वो हमें माइनस करना रहता है। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ 180 डिग्री की हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर 180 डिग्री की हम बात करें, बिल्कुल आराम से आप घड़ी चला चला के ये सारी कंडीशन और क्वेश्चन इसी पर आते हैं। अगर जिन बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, देखिए मैं ओरली भी इसको रटवा सकती थी कि आपको ऐसे रट लो तो आपका काम हो जाएगा, पर रटा हुआ हमेशा भूल जाते हैं। क्या क्या चीज़ें रटेंगे, मैथ में 25-30 टॉपिक आते हैं, मेंटल एबिलिटी में कितने टॉपिक को रटोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रट के काम नहीं चलेगा, तो हमें समझना ही इम्पोर्टेंट है। समझ के दिमाग में बिठा लें कोई भी क्वेश्चन। देखिए रट के गलत भी हो सकता है, कोई जरा सा वो क्वेश्चन घुमा दे तो गलत भी हो सकता है। अगर हमने समझ के किया है तो हम आंसर मैच कर पाएंगे। अब ये देखिए 180 की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखना, जब मैं अब ये 6 बजे, ये यहाँ पर मैंने बोला ये मैंने आपको बोला ये 5 बजे, ये 5 बजे, यहाँ पर जो एक कंडीशन होती है यहाँ पर एक कॉमन बनती है। अब देखिए कैसे 5 बजे, अभी तो कोई दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है, 180 तो हो ही नहीं रहा है, 5 बज गए। अगर ये 5 के पहले होता तो 4 से 5 के बीच की बात आ जाती। अगर ये 180 की बात करती तो ये 4 से पहले होता तो 180 डिग्री की बात आ जाती, लेकिन ये 5 है तो यहाँ तो देखिए एंगल फॉर्म हो रहा है, 180 तो नहीं दिख रहा है, आपको भी मालूम है। अब हमने आगे बढ़ाया, इसका टाइम को बढ़ाया, देखिए बढ़ा दिया। अभी भी देखिए अभी ये तो 0 डिग्री फॉर्म हुआ है, अब ये एंगल बनना चालू हुए, अभी देखिए 180 तो आ ही नहीं रहा है, 180 तो आ ही नहीं रहा है। ये जाके जब 6 बज गया तब ये 180, तो 5 और 6 के बीच एक ही बार, 6 तो एक ही बार बजेगा भाई। तो जब 5 से 6 की हमने बात करी तो 6 ही बज गया, तो 180 बना ही नहीं। तो ऐसा यहाँ पर एक माइनस हो जाता है, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में माइनस हो जाता है। तो 180 डिग्री जो हम लिखते हैं 12 घंटे में 11 बार हम बात कर लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको लर्न कर लेनी है कि ये 0 डिग्री जो है 12 घंटे में 11 बार, 90 डिग्री 12 घंटे में 22 बार, तो वन डे में कितना आ जाएगा, 44 बार, 44 टाइम्स। ये वन डे की बात करें तो 22 टाइम्स, और अगर ये वन डे की बात करें तो ये हमारा हो गया 22 टाइम्स। तो आज मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 90 डिग्री एक दिन में कितनी बार, रटना नहीं है, 3 है, 0 डिग्री अलग है, 90 अलग है, 180 अलग है। अब जितने भी मैं आपको बताऊं एक्यूट एंगल होते हैं, सब 2 बार फॉर्म हो जाते हैं। 45 डिग्री की मैं बात करूं तो 2 बार फॉर्म हो जाएगा, 30 डिग्री की बात करूं तो भाई कांटा आगे हो या पीछे हो 2 बार फॉर्म होगा। तो वो एंगल हम निकाल लेते हैं। जो एंगल का निकालने का फॉर्मूला है वो नेक्स्ट टर्न में आपको लेके जाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक तो एंगल दिया, देखिए यही लेक्चर इतना लंबा हो गया। अगर ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई है तो इसके क्वेश्चन जो है पहले आप अच्छे से ये चीज़ दिमाग में बिठाओ कि 1 मिनट में 6 डिग्री, ये 1 मिनट में 6 डिग्री,
जो मैंने आपको बताया था कि आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री और सेकंड हैंड 1 सेकंड में 6 डिग्री। ये चीज़ें दिमाग में अच्छे से बिठाओ। फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं फॉर्मूले से आपको निकालना बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। कहने का मतलब है कि शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, हम बार बार घड़ी बना के नहीं देखेंगे कि इतने बज के इतने मिनट पर कितने डिग्री एंगल बन रहा है, हम ऐसा कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है मेरे पास, जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको लिखूंगी, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। तो मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मेरे साथ बने रहिए। क्लॉक के कम से कम मैं जब तक आपको क्लॉक करवाऊंगी, जब तक कि आपको एकदम सारे टाइप के क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो जाते, क्योंकि कौन सा टाइप आएगा हमें नहीं पता, कॉम्पिटिशन है ये। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना क्लॉक के कॉम्पिटिशन कंप्लीट नहीं होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।